देखो, मेरी सभी वीडियोस में मेरा बस एक ही मोटिव होता है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़ा आईना दिख जाए, जिस आईने में तुम खुद को पहचान लो। तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाए, तुम्हारी गुद्दी पे थोड़े से चांटे लग जाएं। तुम्हें ये पता लग जाए कि हाँ, अगर तुम एक एवरेज इंसान हो तो ये कितनी गलत बात होती है। एक एवरेज इंसान की देखो डेफिनेशन क्या होती है। उसका एक बहुत ही बड़ा पेट होता है, काफ़ी अनहेल्दी होता है, शक्ल अच्छी नहीं होती, बाल अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ देखो, जितनी भी बुरी आदत होती है वो उसी के अंदर होती है। तो इस पूरी दुनिया की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, एक एवरेज इंसान के अंदर तुम्हें दिख जाएंगी। देखो, तुम्हारी लाइफ में ना दो बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए तुम्हारे। पहला होता है तुम्हारा दिमाग। एक अच्छा दिमाग देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि तुम्हें अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, जिससे कि तुम आगे बढ़ते रहते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास एक आईना हो तो क्या होगा, तुम अपने आप को भी देखोगे, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, ये शक्ल काफ़ी ख़राब है, बाल काफ़ी ख़राब है। काफ़ी देखो सेल्फ हीट आएगी तुम्हारे अंदर, खुद को लेकर देखो गुस्सा आएगा, तो तुम क्या करोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे, लुक्स मैक्सिंग करोगे। अगर तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करी, लुक्स मैक्सिंग नहीं करी, तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके घूमते रहोगे। तुम इस दुनिया में देखो उन्हीं इंसानों की तरह घूमते रहोगे जो कि ऑलमोस्ट हैं। और देखो, जितने भी एवरेज इंसान होते हैं ना, वो इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट करते हैं। सर पे बाल ना होना, अच्छी शक्ल ना होना और काफ़ी अनहेल्दी हो रहा, काफ़ी कॉमन चीज़ होती है। क्योंकि वो खुद के लिए भी ना एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वो चाहते हैं कि देखो तुम भी उनकी तरह लगो। अगर देखो तुम उनकी तरह नहीं लगोगे, तुम काफ़ी अच्छे दिखने लगे, तो क्या होगा कि उनको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और वो इतनी मेहनत कर नहीं सकते। यही देखो एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक है जो कि तुम्हें समझना चाहिए यहाँ पे। इसीलिए देखो, हमारे आसपास इतने सारे लोग एवरेज होते हैं। तुमने काफ़ी कम ही लोग देखे होंगे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। एक अच्छी खासी एज पर भी देखो, अगर 50 या 55 साल की एज पर भी तुम्हें एक ऐसा इंसान दिखता है जिसके काफ़ी अच्छे बाल है, देखो काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है, उसने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा है, तो इन लोगों का रेशियो काफ़ी कम होता है। रेशियो देखो किनका ज़्यादा होता है, एवरेज इंसानों का। तो तुम अब एक आईना देखो। आईना देखने के बाद देखो, तुम ये खुद से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें एक एवरेज इंसान का टैग लेके घूमना है पूरी ज़िंदगी भर, या फिर तुम्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है। अब ये समझो कि जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई एक एवरेज इंसान के बारे में, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, उनका बहुत ही बड़ा पेट होता है, उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, बाल नहीं होते सर पे। इसका मतलब क्या होता है कि वो ना काफ़ी गंदी तरीके से एज करते हैं, काफ़ी रैपिड एज करते हैं। और इतनी गंदी तरीके से एज करने के बाद हमारी जो शक्ल होती है, हमारा जो पूरा शरीर होता है, एक यंग एज पर भी काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। एक बूढ़े इंसान की देखो डेफिनेशन एक ही होती है कि वो काफ़ी वीक होता है। और एक वीक इंसान जो होता है, वो चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो या फिर एक एवरेज इंसान हो, वो किसी को भी पसंद नहीं आता। मान लो अगर तुम बॉलीवुड सेलेब्स, एक्टर या फिर देखो कोई भी फेमस इंसान का ऐसे एग्जाम्पल लोगे, जो कि देखो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छी खासी एज पर भी, तो उन्होंने ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रखा है अपने आप को काफ़ी अच्छा बना के। उन्होंने अपनी एजिंग को काफ़ी एक्सटेंड करा देखो, जिससे कि वो काफ़ी यंग लगते हैं। देखो, यंग लगते हैं इसीलिए वो काफ़ी डिज़ायरेबल भी हैं, इसीलिए तुम उन्हें पसंद करते हो। मान लो अगर वो काफ़ी बूढ़े होने लग गए, वो काफ़ी वीक होने लग गए, क्या तुम उन्हें पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम उन्हें भी जज करने लग जाओगे, क्योंकि देखो रियलिटी यही है, एक बूढ़ा इंसान काफ़ी वीक होता है और हमें एक वीक इंसान कभी भी अट्रैक्टिव लग नहीं सकता। इसकी दूसरी तरफ अगर एक जवान इंसान है तो वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। केवमैन से लेकर आज तक देखो हमारी सेम ही मेंटेलिटी है, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक जवान इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो देखो, अपने आप को एजिंग से बचाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स देखो, कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि तुम्हें करनी है, जिससे कि तुम अपनी एजिंग को थोड़ा सा डीले कर लोगे। अगर तुम बात करते हो एक्टर्स की, मॉडल्स की, देखो उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पैसों का, और साथ ही साथ उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल भी होता है। तो पैसों के साथ साथ देखो वो अवेयर होते हैं कि हाँ, उनके लुक्स अगर ख़राब हो गए, अगर वो बूढ़े दिखने लग गए, तो कम डिज़ायरेबल हो जाएंगे। सेम चीज़ देखो तुम्हें भी फॉलो करनी है। तुम्हें देखो कभी ना कभी तो एजिंग होगी, तुम कभी ना कभी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छी हैबिट्स होती हैं तो तुम्हारी जो एजिंग होती है काफ़ी हद तक डीले हो जाती है। तो देखो, पहली हैबिट है स्मोक और ड्रिंक ना करने की। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, और बहुत ही कॉमन है तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जो दोस्त होते हैं तुम्हें काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं ये करने के लिए, क्योंकि देखो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब ना लोग ऐसे ट्रेंड की तरह से फॉलो कर रहे हैं कि हाँ, सभी लोगों को ड्रिंक करना चाहिए, स्मोक करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। बस देखो ना, स्मोकिंग में और ड्रिंकिंग में इन्जॉयमेंट मिलता है, तो एक बहुत ही गलत चीज़ है ये। देखो, स्मोक करने से और ड्रिंक करने से क्या होता है, हमारी शक्ल तो जाती जाती है, हमारी हेल्थ भी जाती है फिर पूरी। मान लो अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं हुई तो हमारी स्किन अच्छी हो नहीं सकती है। मान लो तुम्हें एक बहुत ही गंदी बीमारी हो गई, तो क्या लगता है कि तुम्हारी स्किन बचेगी? फिर देखो बिल्कुल नहीं। तुम्हें देखो जो बीमारी होगी वो देखो तुम्हारी स्किन को भी खा जाएगी, तुम्हारी लाइफ को भी खा जाएगी। देखो, स्मोक और ड्रिंक करने से हमारी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी ख़राब होती है, कोलाजन ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हम यंग कभी नहीं लग सकते। अगर तुम एक यंग इंसान को देखोगे ना, उसकी जो स्किन होगी काफ़ी रेडिएंट होगी, काफ़ी ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि जो कोलाजन का प्रोडक्शन होता है वो अच्छे तरीके से होता है।
कोलाजन का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब देखो स्किन में ऑक्सीजन मिलता है। जब देखो स्किन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी? डिहाइड्रेट। और उस डिहाइड्रेटेड स्किन के साथ देखो तुम हमेशा बूढ़े ही लगोगे। तुम्हारे स्किन में रिंकल्स आएंगे, स्पॉट्स आ जाएंगे बहुत घटिया घटिया से। तुम्हें देखो प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी। अपनी देखो एज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से तुम्हें यंग रहना चाहिए था, तुम काफ़ी बूढ़े लगोगे फिर। तुम्हारी जीभ काफ़ी काली हो जाएगी, तुम्हारे फेफड़े तो काले होते ही हैं। साथ ही साथ देखो तुम्हारे जो होंठ होते हैं वो बिल्कुल ही क्रिस्टल ब्लैक हो जाएंगे, चमकीले ब्लैक हो जाएंगे बिल्कुल ही। इसी के साथ साथ तुम्हारा स्किन टोन चेंज हो जाएगा, तुम्हारी शक्ल काफ़ी डल हो जाएगी, तुम्हारे दांत पीले हो जाएंगे और तुम्हारे बाल झड़ने लग जाएंगे। तो देखो ये चीज़ें तो तुम नोटिस कर लोगे, तुम्हारी जो बॉडी होती है बाहर से दिखा देगी कि हाँ तुम्हारी काफ़ी गंदी हालत हो चुकी है। लेकिन स्मोक और ड्रिंक करने से हमारा जो शरीर होता है बाहर से तो ख़राब होता ही है, लेकिन वो अंदर से भी काफ़ी सड़ जाता है। हमारी जो स्लीप की क्वालिटी होती है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, हमें अच्छे से नींद नहीं आती, अगर आती है तो बहुत बार टूटती है। इसके बाद हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिस तरीके से देखो हमारा खाने पचाने की शक्ति होती है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। इसीलिए देखो हमारे शरीर में जान भी नहीं रहती, हमारे में कोई स्टैमिना नहीं रहता। हम थोड़े बहुत काम में ही हाफ जाते हैं, हमारी फटके चार हो जाती है। यही देखो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोगों में कोई भी स्टैमिना नहीं है। वो बहुत छोटे छोटे काम में भी थक जाते हैं, उसे बहुत ही टाइम लगा के करते हैं, क्योंकि उनकी जो हार्ट हेल्थ होती है वो भी ख़राब हो जाती है और उन्हें कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती हैं। तो ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस आईने में देखने के बाद भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं, तुम अपनी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट को अगर नहीं छोड़ पाते, तो तुम्हें अपनी हेल्थ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसके बारे में तुम सोच के चलना। इसके बाद देखो बारी आती है अपनी जो ईटिंग हैबिट्स होती है उन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, बहुत ही प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो इससे तुम ना बहुत जल्दी एज कर जाओगे। क्योंकि जो बाहर का खाना होता है पहली बात तो बहुत ही गंदे तरीके से बनाया हुआ होता है, बहुत ही गंदे प्रोसेस से, तभी देखो प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में आते हैं कुछ फ्री रेडिकल्स, जिसकी वजह से हमारा डीएनए भी ख़राब हो जाता है। देखो हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, हमें बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है इससे। तो देखो तुम्हें यही चीज़ को समझना चाहिए, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हो, पैकेट वाला खाना या फिर देखो फास्ट फूड, इससे तुम्हारी एजिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी, तुम्हारा डीएनए ख़राब हो जाएगा, साथ में तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए एक चीज़ करो, थोड़ा सा कंट्रोल में खाओ अगर खाना भी है तो। मान लो अगर तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो जो कि एक फ़ास्ट फूड में आता है, तो इसे तुम एक महीने में कम से कम 4 बार खा लो, एक हफ्ते में एक बार, तो इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन जो पैकेट वाला खाना होता है उसे थोड़ा ना दूर रखना अपने से काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि देखो हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई नमकीन, चिप्स, देखो ऐसी फालतू फालतू सी चीज़ें होती हैं। तो इन खाने को भी देखो तुम्हें नहीं खाना, ये और भी ज़्यादा बेकार होती है। इनमें देखो पाम ऑयल होता है जिससे कि तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ही शिट हो जाती है। तो अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। इस आईने को देखो, आईने को देखने से तुम्हारे अंदर कोई ना कोई सेल्फ़ कंट्रोल आएगा, नहीं तो देखो तुम्हें अपनी हेल्थ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखो तीसरी चीज़ है अपना जो पोस्चर होता है उसे फिक्स करना। अगर तुम्हारा एक बहुत ही गंदा पोस्चर है, बहुत ही वीक पोस्चर है, मान लो तुम अपनी कमर को काफ़ी झुका के चलते हो, तुम्हारे शोल्डर स्ट्रेट नहीं होते, इससे क्या पता लगता है तुम हो काफ़ी वीक। और अगर तुम एक वीक इंसान की डेफिनेशन जानते हो तो उसे काफ़ी बूढ़ा बोलते हैं लोग। तो तुम्हारे लिए भी लोग देखो सेम चीज़ें यूज़ करेंगे। तुम्हें अपने पोस्चर को फिक्स करना चाहिए। तुमने शायद से कोई ऐसा सेलिब्रिटी देखा ही नहीं होगा जिसकी कमर बिल्कुल ही झुकी रहती है। मतलब जो बहुत बूढ़े होते हैं उनकी बात छोड़ो, ऑलमोस्ट अगर तुम सेलेब्स को देखोगे, कोई ना कोई फेमस पर्सनालिटी को देखोगे, उनकी कमर हमेशा स्ट्रेट रहती है, क्योंकि देखो उन्हें यंग दिखना होता है। अगर देखो तुम यहाँ पे अपनी जो कमर होते है उसे बिल्कुल ही मोड़ के चलते हो, अपने शोल्डर्स को झुका के चलते हो, तुम काफ़ी वीक लगते हो। तुम्हें देखो एक वीक इंसान नहीं लगना चाहिए, तुम्हारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखना चाहिए, एक यंग इंसान दिखना चाहिए। अगर तुम्हें एक वीक इंसान का टैग लेके नहीं घूमना तो अपने पोस्चर को फिक्स करो। अपने पोस्चर को फिक्स करने के लिए जिस भी तरीके से तुम खड़े होते हो, बैठते हो या फिर चलते हो, उसे तुम्हें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अपने आप को देखो ऑब्ज़र्व करने के लिए तुम एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ या फिर किसी दूसरे या तीसरे इंसान से बोलो कि वो तुम्हें ऑब्ज़र्व कर दे। और जब वो तुम्हें बता देगा कि हाँ तुम्हारा बहुत ही गंदा पोस्चर है, तो शीशे के सामने खड़े होना, अपनी जो बैक होती है उसे थोड़ा सा स्ट्रेट करना, बिल्कुल ही सीधी बैक, बिल्कुल ही ऐसे सीधी। इस सीधी बैक के साथ तुम्हें खड़े होना है, बैठना है और चलना है। इससे तुम्हारा पोस्चर फिक्स हो जाएगा, तुम्हारी जो स्पाइन की हेल्थ होती है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हें इतनी चीज़ें नहीं करनी तो तुम्हारे पास एक बेल्ट होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा पोस्चर अच्छा हो जाए। तुम्हें बस उस बेल्ट को ना कंसिस्टेंटली पहनना होता है, लेकिन वो काफ़ी हार्ड भी होती है, तो उसे काफ़ी लंबे टाइम तक पहनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इससे अच्छा है कि तुम खुद को ऑब्जर्व कर लो और खुद के पोस्चर को खुद ही ठीक कर लो। अब देखो बारी आती है हेयर केयर और स्किन केयर की। एक इंसान जब बूढ़ा होता है ना, उसके पहले बाल ख़राब होते हैं, साथ ही साथ उसकी स्किन ख़राब होती है।
इसी वजह से वो काफ़ी बूढ़ा भी लगता है, काफ़ी वीक लगता है। तो अगर तुम अपने बालों को बचा लोगे, अपनी स्किन को बचा लोगे, तो तुम काफ़ी यंग भी लगोगे। देखो जितने भी सेलेब्स होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, वो भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। वो अपनी जो स्किन होती है उसका काफ़ी ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान रखते हैं, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तुम देखो हेयर ट्रांसप्लांट तो कराओगे नहीं, या फिर अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कोई स्किन केयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये मुझे पता है, देखो इसलिए मैं तुम्हें कोई भी हेयर केयर या फिर स्किन केयर में इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा ही नहीं, मैं तुम्हें बताऊँगा भी नहीं। तुम एक चीज़ करो, जिस भी तरीके का तुम्हारा खाना है उसे तुम खाते रहो। अगर तुम एक अच्छी डाइट को फॉलो कर सकते हो, अगर तुम काफ़ी अमीर हो, तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो एक चीज़ को समझना कि साथ ही साथ अच्छी डाइट को खाओगे तो हाँ, अच्छे बाल हो जाएंगे, अच्छी स्किन हो जाएगी। फिर देखो तुम एक अच्छी हेयर केयर रूटीन को भी फॉलो कर सकते हो, एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास देखो पैसे ही नहीं है अच्छे खाने को अफोर्ड करने के, तो हेयर केयर के बारे में, स्किन केयर के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं बनता। जो भी खाना तुम्हारे पास है उसे अच्छे मन से खाओ, अच्छे तरीके से खाओ, पेट भर के खाओ। इससे देखो तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई न्यूट्रिशन तो आएगा, जिससे कि तुम्हारा शरीर जो होता है थोड़ा सा चलेगा। तो देखो ये थी कुछ अच्छी हैबिट्स जिनकी वजह से तुम काफ़ी यंग लगोगे काफ़ी अच्छे टाइम तक। तो अपने बारे में तुम थोड़ा भी सीरियस हो तो इसके बारे में एक बार सोचना और इन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना। ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।